देवकी बोली भैया मेरे अंगना में मेरे बबुले पठैयो रक्षा बंधन पे हमें बुलाइयो काहे को भेजो विदेश ओ भैया काहे को भेजो विदेश ओ भैया मेरे भाइयों भैया भी रो रहा है, बहन देवकी भी रो रही है। जा तो सभी मालूम है जब बहन की पहली विदा होती है ऐसा कोई प्राणी नहीं होता है जिसकी आंखों में आंसू नहीं होते हैं, सब रोते हैं। बहन का जब विवाह होता है, जब विदा होती है तो सब रोते हैं, और जब लड़का का विवाह होता है तो सब लोग बड़े खुशी मनाते। इतना ही अंतर है भाइयों। कंस कहने लगा बहन तुम चली जाना, अगर तुमसे कोई कुछ बात कहे तो तुम डरना नहीं, कह देना हम भोजराज कंस की बहन है, बहन मथुरा के राजा नहीं भगवान है भगवान। लेकिन बहन मुझे मालूम है जब तुझे यहां से वहां जब सुख मिलेगा तो तू हमको भूल जाएगी, तू हमें भूल जाएगी। बहन देवकी बोली भैया ऐसी कोई बात नहीं। कंस रो करके बोला और बहन एक बात बता, कि सुन ले मेरी बहना और भैया से मिलते मिलते हमें भूल मती जाना ससुराल जाते जाते। कंस रो करके बोला बहन सुन ले मेरी बहना और भैया से मिलते मिलते हमें भूल मती जाना ससुराल जाते जाते। गोदी में तुझे खिलाया बाहों में तुझे झुलाया। कंस बोला बहन सबसे छोटी हो, तुम्हें हमने अपनी भुजाओं में खिलाया, लेकिन तुम भूल मत जाना गोदी में तुझे खिलाया बाहों में तुझे झुलाया। अब हो रही जुदा भैया से मिलते मिलते। मेरे भाइयों। कंस बोला बहन अब तुम जा रही हो, तब तक क्या हुआ आवाज आई भोजराज कंस अगर तुम ऐसे रोते रहे तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए मथुरा से बटेश्वर कितनी दूर है, विदा की तैयारियां करो। कंस कहने लगा अभी लो। मेरे भाइयों मथुरा कितनी भी लड़कियां रहे सब द्वार पर खड़ी हो गई। जेल में पड़े हैं महाराज उग्रसेन विचार करते हैं अगर हम जेल से बाहर होते तो हम भी अपनी बेटी के पैर पूज लेते। द्वार पर रथ खड़ा कर दिया गया। कंस कहने लगा
जब विदा होगी तो मेरी बहन मेरे रथ में बैठ करके गांव के बाहर तक जाएगी। वसुदेव को बुलाया और बुलाने के बाद देवकी का हाथ लिया, वसुदेव के हाथ में पकड़ा दिया, दोनों को रथ में बिठा लेता है भोजराज कंस और स्वयं मेरे भाइयों रथ हाँकने लगा। इधर क्या हुआ, देवताओं ने विचार किया कि कंस को अब वहम में डाला। धीरे से रथ मेरे भाइयों आगे बढ़ा। उसी समय देवताओं ने एक आकाशवाणी की है कि भोजराज कंस, अरे जिस बहन देवकी की शादी में इतनी खुशी मना रहा है, और एक कंस कंस मति फूल बहुत और ये फूल को मिलाएगा, विश्वास रहे बस यही फूल तुझको धूल में मिलाएगा। आकाशवाणी हुई है भोजराज कंस, अरे जिस बहन देवकी की शादी में तू इतनी खुशी मना रहा है, लेकिन ध्यान रखना इसी के गर्भ से तेरा कान पैदा होगा जो तुझे गिरा करके मारेगा तेरी छाती पे बैठ करके। कंस ने मेरे भाइयों रथ रोक दिया। मेरे भाइयों, देवता बोले तेरी बहन देवकी की कोख से जो 8वां बालक होगा वो काल होगा, तुझे मार करके गिरा जाएगा, गिरा देगा। कंस ने रथ तो वहीं पर रोक दिया, चारों तरफ देखने लगा, सोचने लगा हमारी बहन, अरे जिस बहन को मैंने नाजों से पाला और उसी बहन की कोख से मेरा काल पैदा होगा, हम वो बांस नहीं रखेंगे जिससे बांसुरी बन सके। कंस ने रथ रोक दिया, बहन देवकी की ओर देखा तो एक नजर में बहन दिखाई दी। अब जैसे ही काल का ध्यान आया तो बहन देवकी डायन मालूम पड़ी। बहन देवकी के कंस पकड़े, कंस ने केस पकड़े, कहने लगा बहन मैंने तुझे बड़ी नाजों से पाला और तेरी कोख से मेरा काल पैदा होगा, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहन देवकी बोली भैया क्या कह रहे हैं आप? कंस कहने लगा जो आकाशवाणी भाई तुम्हें सुनाई नहीं दी? वसुदेव आगे बढ़े, बोले भोजराज कंस तुम्हारे हाथ में तलवार है, सिर पर मुकुट है, एक अबला पर वार करना ये तुम्हारा कोई धर्म नहीं। वसुदेव बोले इसे क्यों मार रहे आप? और कंस इसको न मार, तेरी बहन अलग। अरे बहन अलग, तेरी बहन अलग, कंस इसको न मार, तेरी बहन अलग। पागल हो गया? अरे तू अपनी बहन पर वार कर रहा है। कंस कहने लगा वसुदेव तुम मत घबरा, तुम ये मत सोचो कि हम दूल्हा बन के आए हैं और खाली चले जाएंगे। कंस कहने लगा मथुरा में लड़कियों की कमी नहीं है, इसे मार देंगे, दूसरी का हाथ पकड़ा देंगे। मथुरा के राजा नहीं भगवान है भगवान।
तो वसुदेव बोले भैया मैं ये शादी कोई बात थोड़ा कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बहन पर वार करना ही तुम्हें शोभा नहीं देता है। अरे भाई का काम होता है बहन की रक्षा करना, तुम मार रहे हो। वसुदेव बोले ऐसा करिए भोजराज कंस, बहन को छोड़ दो, आप हमें मार दो। कंस बोला क्यों? वसुदेव बोले जब तुम्हारी बहन का पति ही मर जाएगा तो संतान पर पैदा कैसे होगी? तो कंस कहने लगा ये कहीं नहीं लिखा है कि स्त्री का पति मर जाए और वो स्त्री संतान पैदा ना कर सके, कर सकती है। विद्या बनता बन लता और जे न तजे कुल जात, और जो जाके समीप में ताई से लिपटात। विद्या, विद्या चाहे एक ब्राह्मण पढ़े और चाहे कोई एक अदर कास्ट का बच्चा पढ़े, अगर पढ़ेगा तो विद्या आएगी। विद्या कभी जात पात नहीं देखती है। विद्या बनता बनता कहते हैं स्त्री को। अरे स्त्री जहाँ रहती है वहीं पर प्रेम और प्यार कर लेती है। विद्या बनता बन लता बन। तुमने देखा होगा रोड के किनारे वृक्षों पर एक बेल होती है जिसे लोग कहते हैं अमर बेल, और उस बेल के पास जो भी वृक्ष होगा तो वृक्ष वो ये ना समझे कि हम पर नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। विद्या बनता बन लता और जे न तजे कुल जात, और जो जाके समीप में ताई से लिपटात। जवाब दिया नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है स्त्री का पति मर जाए तो स्त्री संतान पैदा ना कर सके। वसुदेव बोले अब जो तुम नहीं मानोगे तो मार दो। अब हम क्या बताएं भाई, लेकिन एक बात हम कहते हैं भोजराज कंस। वसुदेव बोले जो तुम्हारी बहन के बच्चा पैदा होगा हम तुम्हें बटेश्वर से ला करके मथुरा में आकर मथुरा में दे देंगे। कंस कहने लगा तुमने बात बहुत बढ़िया की, लेकिन वसुदेव अब तुम बटेश्वर में नहीं जाओगे हैं? अब तुम दोनों प्राणी मथुरा की जेल में ही रहोगे, और जो भी संतान पैदा हो वो तुम हमें दे जाना। तो वसुदेव ने यमुना मैया कसम खाई है किसे मारो मत, जो भी संतान जन्म लेगी वो तुम्हारी कचहरी में हाजिर होगी। वसुदेव देवकी को उठाया कंस ने, हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डाल करके जेल में डाल दिया। बाजी वाह, दोनों का समय बिगड़ गया भाइयों, और समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी कोई वस्तु मिलती नहीं। अरे जिस स्त्री को अपनी पति की सेज का इंतजार था वो इंतजार जेलों में होने लगा। दोनों जेलों में रहने लगे। कंस कहने लगा अब देखते हैं कि देवता झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। धीरे धीरे दोनों प्राणी जेलों में रहने लगे, और रहने के बाद मेरे भाइयों देवकी कह रही है कि क्या बताएं भैया, हमें बहुत चाहता था लेकिन ना जाना उसके दिमाग में क्या आ गया जिससे भैया ने हम दोनों को जेल में डाल दिया। तो वसुदेव बोली पता नहीं, हमने तो युक्ति बताई, अब युक्ति के अनुसार हम बटेश्वर में नहीं पहुंच पाए, मथुरा की जेलों में रहने लगे। धीरे धीरे मेरे भाइयों समय जब व्यतीत हुआ तो देवकी के गर्भ में पहला बच्चा आया, और जब पहला बच्चा देवकी के गर्भ में आया है तो वसुदेव कहने लगे पहला बच्चा तो बड़ा बलवान होता है, और अगर कंस के पास हम ना ले गए और हमने यमुना मैया की सौगंध खाई है तो हम झूठ साबित होंगे। अंधेरी रात में मेरे भाइयों क्या हुआ, देवकी के गर्भ से एक लल्ला ने जन्म लिया। ऐसा ही नहीं, अरे जागा मागा होए जेल में आए धरो रे हियो, और पाई जेल
लला को जन्म दिया। कान में भनक पड़ी कि लला पैदा बहुत, देवकी बड़ी खुश भई। और जो ही कंस की याद आई मेरे भाइयों गजब हुआ। अरे जगमग जगमग होए जेल में आए धरु रहियो। और भाई जेल के बीच देवकी ने लला को जन्म दियो भैया। सोच रही है ये हमारा भैया हमारे बच्चे को नहीं छोड़ेगा। अरे लला बिने मैं मर जाऊंगी। और जाई जेल के बीच में अपनी जान गंवाऊंगी भैया। देवकी ने पहले खुशी बनाई और जो ही ध्यान आया भैया का सोई बहुत रोई। कहने लगी लला को हम नहीं दूंगी, खुद मर जाऊंगी। और जब होश आया सोई बसदेव बोले देवकी ये बच्चा हमें दे दो। क्यों? हमेशा भोजराज कंस की कचहरी में ले जाऊंगा। देवकी कहने लगी पिया पहला बच्चा बहुत ताकतवर होता है। वसुदेव ने दोनों हाथ जोड़े, हे भद्रे अगर हम बच्चे को नहीं ले गए तो झूठ साबित होगा। यमुना मैया की मैंने सौगंध खाई है। तो उसी समय मेरे भाइयों वसुदेव ने उस बच्चा को लिया, धीरे से जेल से निकले जहां पर भोजराज कंस बैठा हुआ था। आकर वहीं खड़े हो गए, बोले भैया ये बच्चा लो। और जैसे ही देवकी का बच्चा कंस ने अपनी गोद में लिया तो बड़ा सुंदर बच्चा रहे। छोटी छोटी आंखें, चौड़ो माथो। कंस सोचने लगा ये तो पहला बच्चा है और हमारा काल है 8वां। और देखिए बच्चा चाहे किसी का हो बड़ा अच्छा लगता है। अगर तुमने कभी देखा हो स्वरिया का बच्चा, स्वरिया का बच्चा कितना प्यारा होता है। अरे छोड़ो, मुर्गी का बच्चा तुमने अगर देखा हो छोटे से, कितना अच्छा लगता है। और अगर आपने कभी सर्प का बच्चा देखा हो और एक लकड़ी लेकर के उससे खेलो तो कितना आनंद आता है। कंस कहने लगा बहनों ये ले जाओ और जब 8वां बच्चा हो तब आकर के हमें दे देना। वसुदेव चुपचाप लौट पड़े। जला ज्योति तसली ना 10 मिनट की। देवकी ने पूछा भैया ने मारा नहीं? वसुदेव बोले ये कह दिया ये बच्चा ले जाओ और जब 8वां हो तो ले आना। तो बहन देवकी बोली अरे भैया हमारी उम्र तेरी उम्र में लग जाए। देव ऋषि नारद ने सोचा अगर ऐसी भोजराज कंस दया करता रहा तो भगवान को आने में बड़ी देर। और नारद का काम है अच्छा काम होता हो बताओ वहां बिगाड़ दें, और जहां पर बिगड़ा हुआ काम था तो नारद बनाए दे। सोई नारद पहुंच गए। और जब नारद पहुंच जाते हैं भोजराज कंस बड़ा खुश है। आइए भगवान बैठिए। नारद बोले भोजराज कंस आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? जवाब दिया नारद अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो शायद तुम भी खुश हो जाते। क्यों? कंस बोला हमारी बहन देवकी ने लला को जन्म दिया है और इतना सुंदर बच्चा था, क्या बताएं नारद? तो नारद बोले सुंदर तो खैर था, लेकिन देवताओं में चर्चा चल रही थी कि तुम्हारी बहन का जो बालक होगा वो काल होगा। कंस बोला पहला नहीं भगवान 8वां। तो नारद बोले
जब चतुर चूकता है तो 50 ठोकरें खाता है। तुम बड़े होशियार हो ना। एक झोली में से फूल निकाला, जिस फूल में 8 पंखुड़ियां रहे, एक तरफ से गिना तो 8, फिर उल्टी गिनती गुनी तो पहली थी वो 8वीं हो गई, 8वीं थी वो पहली हो गई। कंस बोला मतलब क्या है? नारद बोले बस यही तो बात है, पहला बच्चा 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है, तुम चूक गए। नारद को तो छोड़ दिया। भोजराज कंस भाग खड़ा हुआ। बहन देवकी जो है दूध पिला रही थी अपने बच्चे को। कंस ने उस बच्चे का पैर पकड़ा और घुमाया, चट्टान पर मार दिया। मांस के मेरे भाई लोतला फट गई, मांस फट गया और चला आया। बहन देवकी ने वे मांस के लोथड़ा एकत्र किए और झोली में रख लिए। कहने लगी अरे भैया तूने बहुत गलत काम किया। अगर ये बच्चा एक बार मैया कह देता तो दिल के अरमान हमारे अधूरे नहीं रह जाते। तूने बहुत गलत किया कि खो दिया मैंने पाके हाय किसी का, आगे लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाके अरे भैया खो दिया मैंने पाके हाय किसी का, आगे लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाके अरे भैया मेरा मरियो कुंवर हाय कन्हाई, बने अम्मा नाय कह पाई मेरो मरियो कुंवर। बहुत रोती रही।